दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ चिमटिया पंचायत। जैसे कि पता ही होगा, आज मैं सुबह चुनाव का दिन है 25 मई और आज चुनाव का दिन है। लोकसभा के छठी चरण के आज दिन है, छठा चरण मतदान का चल रहा है और हम हैं चिमटिया पंचायत दियाडी गांव। इस गांव के लोगों का जो आज मोमेंट मैं देख रहा हूं, बहुत ही ये लोग बहुत मतदान के लिए बहुत इच्छुक है और काफ़ी भीड़ भाड़ इस स्कूल के सामने है। अभी बजे हैं 4 बज गए हैं और लगभग इन लोगों का जैसा कहना है कि वोटिंग काफ़ी हद तक 75-80% तक वोटिंग हो गई है और हो सकता है अब इसके बाद भी अब लोग आएँ। तो हमारे इस गांव के बच्चे जो यहाँ के जो यहाँ बूथ में काम करते हैं, आज है किसी पार्टी के। आप लोग युवा हैं, आप लोग इसी दियाडी गांव के हैं। हाँ। तो आप यहाँ बूथ में काम कर रहे हैं। हाँ। और कोई यहाँ बूथ पे और कोई पार्टी का नज़र नहीं आ रहा, क्या बात है? आप लोग किस दल से हैं? JVKS का। आप लोग JVKS से हाँ, हैं? हाँ। और कोई BJP के या फिर JMM के कुछ कोई नज़र नहीं आ रहा? कोई नहीं है, खाली हम ही लोग का JVKS का। आप ही लोग हैं, मतलब एक गांव दियाडी में आप लोग JVKS को ही मानते हैं? हाँ हाँ। ये तो आश्चर्य की बात है कि 100% JVKS को ही मानते हैं। अच्छा, आप लोग का मुख्य मुद्दा जो है, आप लोग जो JVKS को मानते हैं, या मुख्य मुद्दा आप लोग का गाँव का ऐसा क्या है जो आप लोग बदलाव चाहते हैं और एक नई पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, नया पार्टी है जैसे क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। नया पार्टी है, एक बार उसको भी दे के देखेंगे। अच्छा, नया पार्टी नया है या आपको जयराम महतो जी का कुछ सिद्धांत अच्छा लगा, क्या लगता है? सब विचार सब ठीक ही लगता है। तो पुराना पार्टी को तो देख लिए हैं, एक बार जो नया युवा है एक बार इसको भी दे के देखते हैं। तो क्या ऐसा क्या आप लोग का कमी आई पिछले 24 साल से, या फिर जब से पिछले बिहार था, ऐसा क्या कमी हो गया कि आप लोग अब नया पार्टी की या फिर नया कुछ क्या अपने कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं? क्या कमी था आप लोगों का? कमी तो सब ठीक है, चाहिए हम लोग को माटी की बात करता है। कमी ठीक है, मतलब कमी ठीक है, कभी कभी ठीक होता है। क्या कमी था आप लोगों का? कमी वही है, सब यहाँ झारखंड राज्य में कुछ है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जो झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य का आज नीति लागू नहीं है। आज माना झारखंड आज हंदेर एतटा 22 साल हो गल कोनो विकास नहीं। झारखंड धन हंदेर बाहरी सब माना लुटिए सब निये गए जो बिहारी हमरा आज पेटे জ্বালায় मरी যাচ্ছি। आज हंदेर विस्थापित एत दिन हईल, आज 35 साल विस्थापित हईल, आज विस्थापितर कोनो काज सरकार करे नहीं, কোনো কাজ হয় নাই। তো এই যে চুনাवটা হলো, তো এই চুনাवे এমন কি বদলাव চাইছো आने वाला समय? हमरा बदला चाहছি যে हमरा गरीब लोग हंदेर स्कूल आज माना हंदेर छलिया पढ़त पाচ্ছি ना। हमरा स्कूल आज 5 साल 6 साल टीचर नहीं हंदेर स्कूले। अच्छा, मैं बता दूं ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, दिखा दीजिए जरा। ये प्राइमरी स्कूल है। आज लगभग इनका कहना है जैसे कि 4-5 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चे जो है किसी दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं, यही बोलना चाहते हैं? हाँ, यही बोलना चाहते हैं। अच्छा, तो ये स्कूल मतलब अब पूरा तरह से बंद है, कोई टीचर यहाँ नहीं आता? नहीं, कोई टीचर नहीं है अच्छा स्कूल में। तो और आप लोग यहाँ आप लोग भी विस्थापित है डैम, चांडिल डैम के? हाँ, चांडिल डैम का विस्थापित है। तो आप लोग को भी पूरा मुआवजा या आपको जो मिलना चाहिए था उस कुछ मिला है? नहीं, कुछ मिला ही नहीं है। कुछ नहीं मिला? नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल राज की, उसकी तरफ से आप लोगों को कुछ स्पेशल कुछ मिला हो? कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला नहीं है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ही लाना चाहते हैं? हम बदला चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ। आप लोग के गांव में स्कूल जैसे कि देख रहे हैं, स्कूल का व्यवस्था नहीं है, नहीं। पानी की व्यवस्था कैसी है? नहीं। बिजली कैसा है? हाँ, कैसा है बिजली वगैरह? बिजली का व्यवस्था नहीं है। बिजली कब आएगा तो 1 घंटा माना की बोलबो আর 2 घंटा যদি রাইতে 5 ঘন্টা বন্ধ থাকছে বিজলি। अच्छा, बिजलिर कोनो माँ बाप माँ बाप नहीं।
ठीक है। আমরা ছালিয়ার এত আমরা কষ্ট করি কোদাল কুড়ার করি ছালিয়া মানুষ করলি আর শিক্ষিত করলি ছায়া নকরি নাই नौकरी नहीं নকরি নাই মানে পুরা জমিন নিজের শেষ করে দিলে জেএমকে দিয়ে করে সরকারকে বিকাশ করবার জন্য, लेकिन নিজের বাচ্চা নিজের ওয়া কাউকে नौकरी मिले না। নাই মিলে নাই तो ये दुख है ईचागढ़ के दियाडी गांव का। नीचे मैं तो देख रहा हूँ कि ईचागढ़ में जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, सभी क्षेत्र में लगभग सभी का एक ही दुख है कि इनके बच्चों को एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का अभाव है और सड़कों की हालत भी बहुत ही ख़राब है। राकेश जी, आप दियाड़ी गांव में यहाँ आए, यहाँ पर हम लोग तो चारों तरफ से घूम के आए और आप आपसे भेंट हो गए। बहुत बहुत आपका मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। दियाड़ी गांव में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ के लोगों का मैं मानसिकता में देख रहा हूँ कि इन लोगों तो कहते हैं कि राकेश जी, जयराम जी ही यहाँ के सही है, या इसके पहले जो करते थे भारतीय जनता पार्टी वो उस किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया पिछले 5 वर्षों में, तो जयराम पर ही इनको विश्वास है। आप क्या मतलब इस पे विश्वास पे खरे उतरेंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए, अब तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप मुझे यहाँ देख रहे तो मैं यहाँ हूँ, मैं अभी तक लगभग 73 बूथ विजिट कर चुका हूँ। ये मेरा 74वां नंबर है। अच्छा, मतलब आपका ईचागढ़ क्षेत्र के चारों तरफ अपने मैं विस्थापित जितने मेरे चांडिल डैम में जितने हमारे विस्थापित गांव हैं उन सारे गांवों में जाकर हम सारा चीज़ों को विजिट कर रहे हैं कि कहीं किसी को कोई दिक्कत हो ना हो, शांतिपूर्वक हो, मशीन कहीं ख़राब ना हो, वीवीपैट सही सारा चीज़ सही से काम कर रहा हो। इसी को लेकर सारा चीज़ मैं निरीक्षण करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और रही बात अगर मैं हमारे क्षेत्र की बात करूँ तो जिस तरह से जो एक कहावत चल पड़ा है ना कि हरे राम हरे हरे, और इस बार विस्थापित क्षेत्र में सिर्फ हेलमेट छप घरे घरे, हेलमेट ही हेलमेट आप जहाँ जाए, क्योंकि ये मानना पड़ेगा आपको भी, ये हमारे सर का भी सुरक्षा करता है और हमारा झारखंड का भी सुरक्षा करेगा। क्योंकि हम वोट इस बार, या हमारे विस्थापित साथी या जितने भी ईचागढ़ विधानसभा के हमारे साथी हैं, इस बार हम वोट किसी पार्टी या छवि या धर्म या जाति के नाम पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है पार्टी के नाम पर। अगर मैं विपक्षियों की बात करें तो कोई मोदी के नाम पे मांग रहा है, कोई राहुल मंद का। अब सवाल है क्या मोदी, हम यहाँ वोट देंगे क्या मोदी के पास जाएगा बनारस? नहीं जाएगा। हमारा यहाँ कैंडिडेट के पास कितना दम है, हमारा कैंडिडेट हमारे लिए क्या करेगा? अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, पिछले 5 वर्षों में हमने देखा उन्होंने हमारे लिए क्या किया, विशेषकर विस्थापितों के लिए क्या किया। उन्होंने झूठा दिलासा तक नहीं दिया। तो फिर ऐसे लोगों पे हम लोग कैसे विश्वास करें? मैंने भी करीब 8-10 गाँव का जायज़ा लिया, तो वहाँ भी लोग जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह संजय सेठ से सभी नाराज़ हैं और जयराम महतो के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जयराम महतो को कम से कम एक बार देखेंगे। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ वोट जयराम महतो के नाम पे नहीं हो रहा है। जयराम महतो के विचारधारा से पैदा हुआ देवेंद्र महतो के नाम पे वोट हो रहा है। यहाँ लोग जयराम दा को देख के नहीं कर रहे हैं, उनके विचारधारा से प्रेरित होकर जिन्होंने आज अपना पूरा जीवन झारखंड के बच्चों के नियोजन के लिए लगा दिया है। आज दोनों राष्ट्र पार्टी की अगर मैं बात करूँ, नौकरी के लिए कौन लड़ रहा है? आज हमारे कैंडिडेट को षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का काम किया था। वो जेल क्यों गए थे? नियोजन के लिए, हमारे झारखंड छात्रों के लिए, छात्रों के नियोजन के लिए, स्टूडेंट के नौकरी के लिए। और ये मांग कोई बड़ा नहीं है। उनका कहना है कि अगर झारखंड की नौकरी झारखंडियों को मिलना चाहिए, पहला प्राथमिकता झारखंड है। लगातार 2 वर्षों से वो छात्रों के लिए ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे भारतवर्ष में झारखंड ही ऐसा दुख की बात है। पूरे झारखंड में पूरे भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर कोई भी कहीं से भी किसी भी राज्य से आकर यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, वो भी छोटी बड़ी नहीं, JPSC JSSC के फॉर्म। यानी कि वहाँ के बाहर के लोग, और ये सोचने और समझने वाले तार्किक बात है, हम सारे लोग झूठ झाड़ जंगल से किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसी तरह से। और जब हमारा कंपटीशन के एग्ज़ाम नालंदा विश्वविद्यालय वाले या BHU वाले विश्वविद्यालय वाले या पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हमारे बच्चे जब कंपटीशन करेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है वो जो जितने भारतवर्ष के लोगों को यहाँ न्योता दे रहे, नौकरी तो उन्हीं को प्राप्त होगा। और ये भी दुख की बात है कि आज तक इन 24 वर्षों के झारखंड में अभी तक ना स्थानीय के आधार पर कोई नीति नहीं बना है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। अब दुर्भाग्य ये है कि कोई भी भारत के प्रदेश, पूरे भारत देश के कोई भी व्यक्ति अगर झारखंड में आकर 10 साल नौकरी कर लिया तो यहाँ का वो स्थायी निवासी बन जाएगा,
यानी कि हमारे हक के बराबर, वो हमारे हक के बराबर में आ जाएंगे। अब अगर वो आरक्षण में आते हैं, जाति वर्ग में आते हैं, तो फिर आरक्षण के भी वो सारा चीज़ क्या होगा, उनको सारा क्राइटेरिया पूरा सुविधा मिले, तो ये तो गलत है। और इसके लिए देवेंद्र महतो लड़ रहा है। आज चोरी करके, डकैती करके, या फिर घोटाला करके, या गलत करके, हत्या करके वो जेल नहीं गए थे। वो हमारे झारखंड के स्टूडेंट के लिए, हित के लिए, जेपीएससी जेएसएससी में जिस तरह से पेपर लीक होना, जिस तरह से खुलेआम परीक्षाएं होना, जिस तरह से यहाँ के एग्जाम अन्य राज्यों में होना, उनके विरोध जब उन्होंने आवाज़ उठाया, उन्होंने जेएसएससी जेपीएससी कार्यालय बंद किए, विधानसभा घेराव किए, झारखंड राज्य बंद किए, तो उनको केस लगाकर और 2 साल के बाद उस केस में इसको जेल में डालने का काम किया। ये तो सबको देखना चाहिए। अब सोचना चाहिए कि हम 200-500 के नाम पर वोट करके नौकरी 20 लाख 25 लाख रुपया में ले, या फिर फ्री में वोट करके फ्री में नौकरी ले। ये हम सारे झारखंडियों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका अन्याय हमारे साथ, बहुत हो चुका अत्याचार हमारे साथ। अब नहीं, हम हारेंगे या जीतेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें गर्व होता है कि हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हम लोग बाहरी प्रत्याशी के विरोध में लड़ रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हम लोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए लड़ रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हम एक क्षेत्रीय कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। हार और जीत बात की बात है, लेकिन हम लोग अपना ज़मीर नहीं बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज मैं देख रहा हूँ कि इतने युवा जो हैं आज जागरूक होकर के यहाँ पर, इससे पहले तो इलेक्शन जहाँ पर होता था नज़र ही नहीं आते थे लोग, 30%, 35%, 40% होता था। आज जो है 75%, 80% के आसपास गाँव में वोटिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। यही तो जेबीकेएसएस की पहचान, यही तो है जेएलकेएम की पहचान। मैं इसी विचार की तो बात बोल रहा हूँ। आज तक 24 साल के झारखंड की अगर बात छोड़ूँ, अगर पूर्व की भी अगर बात करूँ, जब हम बिहार प्रांत में थे, हम सारे लोगों को वोट का महत्व नहीं पता था। आज जयराम दा का उदय और जयराम दा का विचारधारा से एक एक व्यक्ति, कोई जाति विशेष नहीं, धर्म विशेष नहीं, पार्टी विशेष नहीं, छाप विशेष नहीं, नेता विशेष नहीं, सिर्फ विचारों को लेकर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि विचार जिंदगी बदल सकता है। और आज इतने सारे युवा ही क्या, मध्यम उम्र वर्ग को भी देख रहे हैं, बुजुर्ग को भी देख रहे हैं, सभी लोग एकजुट हैं, क्योंकि सबको पता हो चुका है अगर झारखंड बच सकता है, अगर कोई बचा सकता है तो टाइगर जयराम महतो बचा सकता है। चलिए, अब मैं कुछ इन लोगों से राय लेता हूँ। आप लोग वोट दिए? बोले दादा वोट दिए? हाँ वोट दिए। चेहरा दिखाइए, चेहरा में शर्म किस बात का, कहाँ वोट देने का दिखा नहीं। चलिए, तो आपका ये दियाड़ी गांव, हालांकि दूसरे गांव की अपेक्षा थोड़ा सा ये ठीक है, दूसरे गांव तो बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं, ये गांव थोड़ी ठीक है। ये स्कूल तो बहुत बुरी हालत है, जो बहुत ही बंद है, ये स्कूल पता नहीं क्यों बंद है। तो आप लोग ये स्कूल के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं क्या? उठाते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ ठीक है। अभी नीचे में जाइएगा तब ना पता चलेगा कैसे। नीचे में क्या हाल है? नीचे में बहुत बुरी तरह हाल है। नीचे खुली जाइएगा तब पता चलेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं, जायजा लेते हैं। तो अभी आप लोग युवा हैं, आप लोग कहीं जो सरकारी जॉब या कुछ जॉब करते हैं क्या? नहीं, जब तो नहीं किए हैं। नहीं किए। तो आप लोग ये क्षेत्र जो आप लोग का ये विस्थापित गांव है, मतलब चांडिल डैम में डूबा हुआ गांव है, तो अभी तक आप लोगों को कोई भी जो सही मुआवजा हो या जो नौकरी के लिए कोई प्रावधान, जो इस तरह का कोई सरकार आप लोगों को आवंटन की है? नहीं की, कुछ नहीं किया। तो आप लोगों के जो पिछले 5 साल में संजय सेठ थे, उससे आप लोग खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं है, खुश नहीं है। बहुत मतलब यहाँ देखा ही नहीं है संजय सेठ कहाँ कि दियाड़ी कैसा गांव है, क्या है, नहीं है, कुछ पता ही नहीं है उसका। आया ही नहीं, तो कोई आया नहीं है ना। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग भी नहीं यहाँ जो आप लोग को समझाए, ऐसा कोई नहीं। मतलब उनकी इच्छा, इनको लगता है कि झारखंड का ये गांव जो है पूरी तरह से बैकवर्ड है, इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, इनका वोट का कोई कीमत ही नहीं है। कीमत नहीं है। तो यहाँ और भी लोग हैं जो युवा हैं जो कहना चाहते हैं, तो आइए वोट दे दिए? हाँ दे दिए। चलिए, बहुत बढ़िया। किसको मतलब कैसा आपको लगता है कि झारखंड में कुछ बदलाव होगा या पुराना डर ही चलेगा? बदलाव होगा, ऐसे लग रहा है। बदलाव होगा। हाँ। चलिए ठीक है। तो आप वोट दिए? देखिए अभी वोट देके निकल रहा है। वोट देके निकल रहा है। ये दियाड़ी गांव का आप लोग ये स्कूल देख रहे हैं, अभी जो गांव वाले बता रहे थे कि ये स्कूल पिछले 5-6 साल से बंद है। आप लोग युवा हैं, इसके लिए कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए
जब से रघुवर सरकार आया है ना, स्कूल बंद कर दिया। अच्छा। इसके लिए झारखंड में जो रघुवर दास सरकार भी बंद हो गया तो है ना, सुनिए इसमें। हाँ। इसके बाद 5 साल वही मतलब केंद्र का सरकार देखा ना, 10 साल हो गया है ना। उसका भी योजना तो रघुवर नहीं, क्या बोलेंगे, संजय सेठ गांव घूमने भी नहीं आया। इस बार इतना लोग है देख रहे हैं जी, आप सबको पूछिए, कम से कम यहाँ सब देवेंद्र नाथ को वोट किया, और इस बार उन्हें वो बीजेपी सरकार भी सुकड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बस रांची लोकसभा से भारी मतों से देवेंद्र नाथ महतो विजय हो रहा है। विजय हो रहा है। एकदम। तो आप लोग आखिर क्या सोच कर दिए थे कि हेमंत जो संजय सेठ हो, या फिर मान लीजिए हेमंत सोरेन का ही जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई काम किए नहीं, कुछ नहीं? देखिए, सबसे मेन मुद्दा है हम लोग का विस्थापित है, और 2 महीना के बाद ना पानी यहाँ देखिए बांध दिखाई दे रहा है। अच्छा। बांध तक मैंने इधर पानी होगा, इधर भी बांध है, देखिए उधर भी, मतलब डैम का पानी यहाँ तक आ जाता है। बस कोई सरकार नहीं देखता है। अच्छा। उस टाइम खाली वादा करता है, चांडिल डैम में वो संजय सेठ भी बोलता है हम संसद में उठा लिया इसका, और कुछ नहीं, खाली पेपरबाजी होता है, कुछ नहीं। तो संसद में उठा ले तो 5 साल आज राकेश रंजन के चलते मैंने अगले साल पूरा हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन किया था, फिर रांची राजभवन तक पैदल मार्च 3 दिन पैदल करके गया था, फिर भी सरकार नहीं सुन रहा है। इसीलिए हम लोग का गांव पूरा इस बार एकदम देवेंद्र महतो को जिताना है। बस देवेंद्र महतो को जिताना है और दिल्ली भेजना है। बस दिल्ली भेजना है। हम लोग का हक अधिकार का उसको भी ये करना है। अच्छा। बस तो अभी आज तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी संख्या में, काफ़ी भीड़ है। कैसा हुआ वोटिंग का यहाँ, कैसा वोटिंग? ठीक है, मैंने हम लोग का 750 है टोटल, अभी 600 हो गया है ना। 600 से कम से कम 500 जेबीके में हो गया। बस मतलब 750 लोग की जनसंख्या है यहाँ का, 600 वोट हो गया। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो DRD गांव के ये युवा और ये यहाँ के जो नागरिक हैं, आप जैसे मैंने लोगों से आपको बात कराई, और देखता हूँ कि और अगर कुछ युवा कुछ कहना चाहते हैं तो दादा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? वोट दिए? हाँ, वोट तो दिए हैं। वाह। तो क्या सोचकर वोट दिए इस बार? इस बार हम लोग को देवेंद्र नाथ महतो को लाना चाहते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को? जी। तो क्या आपको लगता है कि वो काम करेंगे आपके लिए? हाँ, काम तो करेगा। काम करेगा? पक्का? करेगा। विश्वास है आपको? हाँ, पूरा विश्वास है। क्यों? मैंने वो स्थानीय है इसीलिए? स्थानीय है इसीलिए। उसके बाद मतलब एक बार सुदेश महतो 7 तो मंत्री था, उसको कुछ किया नहीं। ससुराल जाने के लिए, रोड बनाने के लिए उसको हम लोग मंत्री बनाए थे। अच्छा, मतलब ये तो आप गजब का बात बोल रहे हैं। मतलब सुदेश महतो को आप लोग जिताए थे? हाँ, साथ, लेकिन हाँ, वो ससुराल जाने के लिए, रोड बनाने के लिए उसको हम लोग भेजे थे दिल्ली। अच्छा, आप लोग के गांव में कोई काम नहीं किया? नहीं। अच्छा, केवल वो ससुराल का काम किया? हाँ। ये तो बड़ा गजब का बात आप बोल दिए। तो मतलब वो कहने का मतलब है कि वो बीजेपी के साथ मिल करके 10 साल से राज किया, लेकिन कोई काम नहीं किया है। केवल आप लोग का वोट लिया? हाँ, वोट लिया है ना? उसका ससुराल में काम चल रहा है। हाँ, ससुराल में काम चल रहा है। और तो ये युवा पीढ़ी आज दूसरी पार्टियों से काफ़ी नाराज है, और ये अब नया उलगुलान, नया एक बदलाव चाहते हैं। आगे आने वाले दिनों में मान लीजिए आपका देवेंद्र नाथ महतो जीत जाते हैं जी, तो आप उनसे क्या क्या आशा करते हैं? मैंने क्या क्या काम करवाएंगे अपने इलाका में, जिससे आपका विकास हो, आपका गांव का? मतलब रोड, रास्ता, स्कूल वगैरह सब हम लोग का ही होना चाहिए। जैसे हम लोग DRD में स्कूल है, स्कूल बंद है, अभी खखरा जाना पड़ रहा है। यही सब हम लोग का बाल बच्चा की दिक्कत हो रहा है। अच्छा, खोखरो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? तो वही 1.5-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर? छोटा बच्चा लोग 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाता है? हाँ, जाता है। तो मैं सरकार से आज छठे मतदान दिन के दिवस के उपलक्ष्य पे कहना आग्रह करूंगा कि उस पर विचार करें DRD गांव। तो आप दोस्तों, ये थी इन लोगों की राय आज मतदान दिवस के उपलक्ष्य पर, महापर्व के उपलक्ष्य पर। DRD गांव चिमटिया पंचायत से अब तक न्यूज, जय झारखंड, जय झारखंड।